हेलो डियर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में जो भी लसा और मसा के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे उसके बारे में बात करेंगे। और आज हम लोग 9 या 10 क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद हर एक वीडियो में 9 या 10 क्वेश्चन को हल किया जाएगा और 2-3 वीडियो में 4 वीडियो में ये लसा मसा कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी मैथ के क्वेश्चन एनटीपीसी और रेलवे में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला सवाल, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा इनके मसा का 40 गुना है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उनका मसा ज्ञात कीजिए। तो जो उसका एलसीएम है, ठीक है भाई, जो इसका एलसीएम है उसके एचसीएफ का, ठीक है, क्या गुना है, 40 गुना है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका एचसीएफ एक्स है तो ये 40x होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना, ये 40x होगा। फिर कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 1440 है। अभी आप समझो, एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुणनफल बराबर दूसरी, यानी पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, यानी लसा गुणे मसा के बराबर होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखियो। अभी देखो, आप गुणनफल आपको दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल आपको कितना दे रखा है, गुणनफल आपको दे रखा है 1440, ठीक है। आपका गुणनफल है 1440, मैं लिख देता हूँ 1440 और बराबर हो जाएगा आपका 40x गुणा x, ठीक है, लसा और गुणा मसा, ठीक है। इसको हल अगर आप करेंगे तो देखो जी, ये 40x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा, ये हल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 40x स्क्वायर और ये है आपका 1440। अब ये काट देंगे आप तो जाएगा 4 4 तियाँ 12 और 6 चौका 24, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ गया कितना, 36। एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ गया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आपका हो जाएगा 6। तो एक्स बराबर 6 हो जाएगा और एक्स आपका क्या है, एचसीएफ है, आपने लिखा है एचसीएफ। तो एक्स बराबर एचसीएफ है तो आपका मसा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका मसा कितना हो गया भाई, 6 हो गया, देख लो आप, ठीक है। तो आपका मसा 6 हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में नहीं आता है चीज़ों को तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर चीज़ें समझ में आती भी हैं तो भी आप हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 6 गुना है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मसा और लसा का योग 315 है तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अभी देखो दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 6 गुना है, ठीक है। यानी दो संख्याओं का आप क्या मान लो, एचसीएफ को आपने क्या मान लेना है, आपने एचसीएफ को एक्स मान लो या ए मान लो या बी मान लो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अगर आपने इसका जो मसा है, इसके मसा को एक्स मान लिया है या ए मान लिया है तो जो उसका लसा है कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा, यानी जो उसका एलसीएम हो जाएगा वह 6a हो जाएगा, ठीक है। और उनमें से एक संख्या 45 है तथा मसा और लसा का योग 315 है, यानी 6a, ठीक है। देखो आप, 6a प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, 7a, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। अब आपका 7a और 7a बराबर आपको दे रखा है कितना, 315 के। 7a बराबर आपको दे रखा है 315 के। अब a बराबर क्या निकल के आएगा, a बराबर निकल के आएगा 7 चौका 28 और 7 पचे 35। तो a बराबर आपका निकल के आएगा 45, ठीक है। और a बराबर 45 निकल के आया है भाई। अभी आप देखो, फिर कह रहा है कि 45 तथा एक संख्या 45 है तथा मसा और लसा का योग 315 है तो x बराबर a बराबर आपका आ गया 45। a बराबर 45 मतलब आपका मसा कितना आ गया, 45। अगर मसा 45 है, ठीक है, अगर मसा 45 है तो आपका लसा क्या हो जाएगा, 45 गुणा के 6, ठीक है, 45 गुणा के 6 हो जाएगा, ठीक है। और 45 गुणा 6 मतलब है ये 6 चौका 6 पंजे 30, 6 चौका 24 और 24 30 27, ठीक है, यानी 270। अभी आप हल करो फार्मूले पर रख के, ठीक है। फार्मूले पे आप रखेंगे तो आप देखो, यानी पहली आपका जो एचसीएफ आया है 270 आया है, गुणे के मसा 45 है और एक संख्या 45 दे रखी है, ठीक है। और एक संख्या आपको क्या दे रखी है,
45 दे रखी है, तो दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी थी, दूसरी संख्या आपको बतानी थी, ठीक है। दूसरी संख्या आपको बतानी थी, तो 45 कैंसिल हो जाएगा और दूसरी संख्या आपके पास क्या मिल जाएगी, 270 मिल जाएगी, ठीक है। तो आपकी दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी भाई, 270 मिल जाएगी। क्लियर हो रही बात, दूसरी संख्या 270 मिल जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 270, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो पीछे वीडियो करके आप देख सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, लसा मस है, लसा का मस का 6 गुना है, तो अगर आपने मस 6a माना है तो ये 6a हो जाएगा और दोनों का योग 7a हो जाएगा और 7a बराबर हो जाएगा 315 के। 7a बराबर 315 के हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी, यानी मस की जो वैल्यू आ जाएगी वो 45 आ जाएगी और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, तो 45 से कैंसिल हो जाएगा और आपका जो लसा आएगा 270, वहीं दूसरी संख्या की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 8 संबंधी 9 है तथा उनका मसा कितना है, 14 है, तो लसा ज्ञात करें। अच्छा, 8 और 9 का लसा कितना आएगा, ठीक है, आप समझो 8 और 9 का लसा कितना आएगा। अभी देखो आप 8 और 9 का सर कहोगे कि सर 8 और 9 का लसा आ जाएगा 8 9 के 72, ठीक है, और कोई आएगा नहीं आएगा, तो 8 9 के 72 हो जाएगा और मसा 14 है, तो बस 14 से आप गुणा करा दो। उसी संख्या का मसा निकालो, 14 से गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, 14 दूना के 28 और 14 सत्ते 98, 98 2 100, 1008। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1008। बात क्लियर हो रही है भाई, ठीक है। तो जो इनका लसा आएगा, लसा में भी मसा का मल्टीप्लाई कराएंगे या फिर आप इन दोनों में मल्टीप्लाई करा के उनका अलग से लसा निकाल लो, या आप ऐसे करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। तो सह अभाज्य संख्याओं का मतलब है कि उनका जो मसा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मसा 1 होने के लिए अभी देखो कि पहले वाले में इसका मसा कितना आएगा, तो 43 दूना कितना होता है, 86, ये 3 आएगा। ये देखो आप 43 ही इसका मसा आएगा, 43 से 129 कट जाएगा, तो इसका मसा जो आपका आ जाएगा 43 आ जाएगा, ठीक है। इसका मसा 43, 21 और 42 का मसा 21 दूना की 42 यानी 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 और 7 का मसा कितना आ जाएगा, 12 और 7 का मसा, ये 7 और 12 में कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 और 9 का मसा 3 हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि सह अभाज्य संख्याएं के जोड़ा बताना है, तो जिनका मसा 1 होता है, तो किसका मसा 1 है, 12 और 7 का मसा 1 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 और 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, चीज़ों को बस आसानी से समझना है आपको। 3 संख्याओं का अनुपात 2 संबंध है, 3 संबंध है, 5 तथा मसा 35 है, तो उनका लसा ज्ञात करना है। तो अभी आप बताओ मुझे 2 3 5 का लसा क्या होगा। 2 3 5 का लसा, 2 3 और 5 का लसा आप निकालोगे तो 3 दूना के 6 पंजे 30 हो जाएगा। देख लो आप, और कोई संख्या ऐसी है जो कि 2 से कट जाए, 3 5 15, 2 से नहीं कटेगी 15, ठीक है, तो इसलिए 30 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, और इसका मसा कितना है, 35 है। बस 35 से आपको इसमें क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई करा देनी है, ठीक है। क्या करा देनी है, मल्टीप्लाई करा देनी है। अब 35 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 0, ठीक है, और 35 तियाँ 105, ठीक है, कितना हो जाएगा, 105। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1050, यानी 1050, ठीक है। 1050 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 1050 ऑप्शन में है, 1050 ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 150, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, अगर 35 और 30 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आएगा, ठीक है, और 3 5 15 और 3 3 के 9 1 10, 1050, ठीक है। बात क्लियर हो रही है भाई, ठीक है। क्लियर हो रही है तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1568 तथा लघुत्तम समापवर्तक लस 56 है, उनका मस ज्ञात करनी है आपको। तो देखो जी, आपने फार्मूला जानते हैं आप, यानी संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस, ठीक है, और गुणे मस होता है, आप ये जानते हो। मल्टीप्लाई कितना होता है, मस। अभी देखो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल 1568 है और उनका लस 56 दे रखा है। तो अभी देखो संख्याओं का गुणनखंड ये है, तो कितना गुणनफल कितना है, 1568, ठीक है, 1568 है, 1568, ठीक है, और इनका जो लसा दे रखा है वो 56 दे रखा है, और आपसे मौसा पूछ रहा है, ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है।
तो एचसीएफ निकालनी है, तो ये 56 से कटेगा कितनी बार में, 6 के 8 48, 5 दूना के 10, ठीक है, 2 से कट जाएगा, यानी 2 और 8 28 से कट जाएगा, ये पूरा 28 से पूरा कट जाएगा। तो आपका जो मस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। आप भाग देकर देख लेना कितना हो जाएगा, मस 28 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, आपका आंसर 28 ही हो जाएगा, ठीक है भाई, 28, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत है तो भी कमेंट करके बता दो भाई, फिर से क्लियर करके चीज़ों को साफ साफ और समझाए जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। देख लो कितनी बार यह पेपर में पूछा गया है, ठीक है, कितनी बार यह क्वेश्चन आया है, देख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मस 23 है, उनका लस 1035 है, उनमें एक 207 तथा दूसरी x है, तो x/23 ज्ञात करनी है, ठीक है। समझ लेते हैं। तो देखो जी, संख्याओं का मस गुणे लस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, ठीक है। तो उनमें से एक संख्या 207 है, ठीक है, एक संख्या 207 है, दूसरी संख्या x मान लिया है, और कह रहा है कि उनका लौसा कितना है, 1035 है, इनका लौसा 1035 है, और उनका जो मसा है कितना है, 23 है, ठीक है, 23 है। तो देखो ये 207 ना 23 से ज़रूर कटेगा, और कितनी बार में कटेगा, 3 के पहाड़ा में कब आता है, 7, 3 9 27, 9 बार में आता है। तो देखो 9 बार में पूरा ये कट जाएगा, देख लो आप, 3 दूना 9 3 27, 9 दूना 18 2 20, ठीक है, 9। अभी 9 से तो ज़रूर कटेगा, 9 से कटेगा, 9 इकाई 9, ठीक है, 9 इकाई 9, एक कैरी किया, बच गया 13, फिर 9 इकाई 9, ठीक है, और 9 पचे 45, ठीक है, कितना हो जाएगा, 115। तो x बराबर कितना आ गया, 115। कह रहा है कि x/23 निकालने को कह रहा है, ठीक है, क्या निकालने कह रहा है, x/23 निकालने को कह रहा है। तो x/23 का मतलब यह है कि x का मान आया है 15, 115, और 115/23, 23 यानी 3 पचे 15, 3 दूना 5 दूना के 10, कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है भाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, तो आपका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, आपका आंसर 5 होगा। ये यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या पर रखेंगे, और कह रहा है उस संख्या का x/23 निकालनी है। देख लो आप, x/23 निकालने को कह रहा है, तो 100/23 यानी 115/23 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का मस और लस क्रमशः 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी 2 से विभाजित करने पर 19 आता है, तो यानी कि वह संख्या क्या रही होगी, 19 गुणा के 2 रही होगी, ठीक है, 19 गुणा के 2 यानी कितना, 38 रही होगी, ठीक है ना। तो पहली संख्या आपके पास 38 है, ठीक है, पहली संख्या आपके पास 38 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, और लस और मस यानी 19 और गुणा के 342 दे रखा है, ठीक है। तो 19 दूना के 38, 2 से कट जाएगा, ठीक है, और ये करेंगे 2 से, तो आएगा 17 दूना के 34, और 17 इकाई के 17, सॉरी 2 इकाई के 2, तो कितना आ जाएगा, 171 हो जाएगा। देख लो आप, ठीक है, 2 से काटेंगे 342 को, 2 से काटेंगे 342 को, तो कटेगा 2 इकाई 2, 7 दूना के 14, और 6 दूना 2 इकाई 2, तो आपका कितना हो जाएगा आंसर, 171, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 171। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो रही चीज़ें, क्लियर हो रही है ना भाई, क्लियर हो रही है तभी समझ में आएगा। और क्वेश्चन आप ना अगर नहीं समझ में आता है तो पीछे करके देख लो। अगर दोस्तों सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लो, अगर आप चैनल पर नए हो, और पुराने हो तो लाइक करो यार, कमेंट करके बताओ हमें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मस 4 तथा लस के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 हैं। देख लो आप, लस और मस के 2 गुणनखंड का मतलब है कि 5, एक तो गुणनखंड 5 है, यानी एक संख्या 5 है, एक संख्या 7 है, और उनका आपको मसा दे रखा है 4, तो 4 से गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 4 पचे 20, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, और इसमें 4 से गुणा कराओगे तो 7 चौका 28। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 20 है, और सबसे बड़ी क्या है, 28। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। तो आपका आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो बस इतना ही आज के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आपको पता है क्या करना है, हमें सब्सक्राइब कर लो, आप नए हो चैनल पे तो लाइक करो।